Hello everyone, myself Payal Patel from Ashwavik Vidyalay, and today we are going to learn a lesson from 3rd standard English medium, unit number 6, chapter number 2, Little Tiger, Big Tiger, छोटा शेर और बड़ा शेर। ये लेसन हम देखने वाले हैं। So let's start a lesson. There was a mother tiger and her small tiger cub. ये एक स्टोरी है मम्मा टाइगर और छोटे बच्चे, उसका जो बच्चा है शेर का, उसके बारे में। तो देखते हैं स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। There was a mother tiger and her small tiger cub. कब, देखो यहाँ पे वर्ड है कब। शेर के बच्चे को, छोटे बच्चे को, टाइगर के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? कब। तो कौन था वहाँ? मदर टाइगर मतलब मम्मा टाइगर थी और उसका छोटा बेबी था। दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल। शेडी जंगल मतलब बहुत घना जंगल, जहाँ बहुत सारे पेड़ हो और एनिमल्स भी बहुत रहते हो। तो वो कहाँ रहते थे दोनों? They lived near नदी के पास, रिवर, नियर अ रिवर, नदी के पास जो घना जंगल था उसमें वो दोनों रहते थे। When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. जब अंधेरा छाने लगता था, स्काई वॉज डार्क, जब अंधेरा छाने लगता था, तब मदर टाइगर, मम्मा टाइगर कहाँ पे जाती थी? हॉन्टेड, शिकार करने के लिए जाती थी। किसका? डियर एंड पेग, हिरन का और भुंड जो होते हैं उसका। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड। अब उसकी मम्मी जहाँ भी जाती थी वही उसी के आसपास ये जो टाइगर कब है, छोटा बच्चा है, वो उसी के आसपास भटकता रहता है। मतलब उसकी मम्मी जहाँ पे भी जाती थी उसके पीछे पीछे वो भी जाता था। When the langur monkey saw her, he called a loud harsh call. अब ये एक मंकी की एक टाइप है, मंकी का एक टाइप है लंगूर मंकी। तो लंगूर मंकी जब भी शेर को देखता था तो वो चिल्लाता था, बहुत बड़ी आवाज में चिल्लाता था, वॉच आउट अ टाइगर कमिंग, देखो टाइगर आ रहा है, ऐसा करके जोर से चिल्लाता था। द सांबर डियर बिलोज, द काकर डियर बार्क एंड समटाइम्स गेम गॉट अवे। यहाँ पे भी एक डियर का टाइप है सांबर डियर, एक प्रकार का डियर है। 2 या 3 टाइप्स के डियर होते हैं, उनमें से एक टाइप का है सांबर डियर। तो वो चिल्लाता है, बिलोड मतलब चिल्लाना। सांबर डियर जो आवाज़ निकालता है उसे बोलते हैं बिलाउड। एंड द काकर डियर बार्क्ड, बार्क मतलब भौंकना। और कौन सा जानवर बार्क करता है? डॉगी, वो भी भौंकता है ना। वैसे ही जब भी ऐसा सुनते हैं वो लोग कि टाइगर आ रहा है तो सब चिल्लाने लगते हैं, बार्क करने लगते हैं। एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे, ऐसा करके वो सब बच जाते थे, उसका शिकार नहीं कर पाता था शेर। गेम गॉट अवे मतलब उसके शिकार से बच जाना, तो सब वो बच जाते थे। शी हॉन्टेड देन द जंगल फॉल फॉर पीशेंट एंड फॉर फ्रॉग। अब ये लोग तो बच जाते थे, डियर, तो वो क्या करती थी? जंगल में जाती थी और फॉल मतलब मुर्गी, जंगली मुर्गी जो होती है उसका, फिर पीशेंट मतलब तीतर, और फ्रॉग मतलब मेंढक, तो मेंढक का शिकार करती थी। और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, या तो फिर रिवर में जाती थी, नदी के पास जाती थी और फिश का शिकार करती थी। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, बट वो रोज़ रात को नहीं शिकार करती थी, कभी कभी करती थी, रोज़ रात को शिकार पे नहीं जाती थी। हंट मतलब शिकार करना। इफ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन। मून
मतलब जब चांद ब्राइट होता है, बहुत चमक रहा होता है और चांदनी रात होती है, तब मदर टाइगर क्या करती है? ले डाउन, नीचे सो जाती है। एंड वेटेड फॉर द डॉन। डॉन मतलब सन राइज होने से पहले का थोड़ा टाइम, जब अंधेरा छाने लगता है। तो ये डॉन वर्ड कब आया था? कौन से लेसन में आपको याद है? ट्रेन वाला हमारा जो लेसन था उसमें ये वर्ड आया था। तो अंधेरा जब छा जाए उसका वेट करती थी। शी ट्विच्ड द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कब pounced on her tail again and again। उसकी ट्विच करना मतलब पिंच करना, चुटकी काटना। वैसे उसकी टेल, पूंछ को ऐसे चुटकी काटती थी। एंड द टाइगर कब pounced on her tail again and again। जो छोटा बेबी है, पॉन्स मतलब उछलना, उसकी पूंछ पे बार बार उछलता था। देखो कैसी उसके पूंछ के पीछे है और ऐसे ही वो बार बार उछलता है। आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। If he went too far away, the mother tiger called him with low, quiet grunt। यहाँ पे ग्रंट का मतलब होता है धीमी आवाज़ में चिल्लाना, धीमी आवाज़ में किसी को पुकारना। तो जब भी वो जो मदर टाइगर थी, इफ़ ही मतलब ये टाइगर का बच्चा, तो जब भी टाइगर का ये कब बहुत दूर चला जाता था, द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विथ लो क्वाइट ग्रंट। तो मदर टाइगर इसे धीमी आवाज़ में ग्रंट करके, लो मतलब धीमी आवाज़ में बुलाती थी, एक स्पेशल आवाज़ देके। द टाइगर कब केम बैक बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट। द टाइगर कब, जो शेर का बच्चा है, वो वापस तो आ जाता था, लेकिन उसे रात को उसकी मम्मी के पास रहना अच्छा नहीं लगता था। One night the mother tiger was tired and closed her eyes। एक रात को मदर टाइगर जो है, मम्मा टाइगर, वो थक जाती है। टायर्ड मतलब थक जाना, तो वो थक जाती है और आँख बंद कर लेती है, सोने की कोशिश करती है आँख बंद करके। द टाइगर कब शो अ टाइनी फ्रॉग। अब जो टाइगर है, टाइगर का बच्चा है, वो क्या देखता है? टाइनी मतलब छोटा सा एक मेंढक देखता है। होपिंग अलोंग अ ग्राउंड, जो ज़मीन पे ऐसे होपिंग मतलब कूद रहा होता है। होपिंग मतलब मेंढक देखा है आपने कैसे चलता है ऐसे कूद के, वैसे ही वो ग्राउंड पे चल रहा होता है। द टाइगर कब पॉन्स मतलब उछलना, जो टाइगर का बेबी है वो उसके पीछे ऐसे पकड़ने के लिए वैसे उछलता है। बट द फ्रॉग होप्ड अवे मतलब उछल जाना, हाथों से छूट जाना, वो कूद जाता है। ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट, उसका पीछा करता है। ये जो बेबी टाइगर है, कब है? चेज मतलब उसका पीछा करता है फ्रॉग का और उसे पकड़ लेता है। एंड टर्न इट टू शो हिज मदर, और जैसे ही उसने पकड़ लिया, उसकी मम्मी को देखने के लिए वो पीछे मुड़ के देखता है। बट शी वॉज नॉट इन द साइट, बट उसकी मम्मा वहाँ पे नहीं होती। इंस्टेड ही शो अ टाइगर बिगर देन हिज मदर। अब इंस्टेड मतलब उसकी जगह पे वो क्या देखता है? कोई और टाइगर वहाँ पे है उसकी मम्मी के जगह पे, जो उसकी मम्मी से भी बहुत बड़ा है। नियर हिम इन द जंगल, जो उसके नज़दीक आ रहा है। द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिस्टेंड एज ही वॉच्ड द टाइगर कब। अब जो वो बड़ा वाला टाइगर आया है, उसकी आंखें कैसी है? हरी हरी और ऐसे ग्लिस्टन मतलब चमक रही है। किसे देख के? जो वो टाइगर का छोटा बेबी है उसे देख के वो चमक रही है। आपने कभी भी देखा होगा रात को जानवर की आंखें, जैसे कि काऊ है, कैट्स है, डॉग्स है,
उन सब की आंखें रात में देखना ऐसे चमकती है और हरी हरी दिखती है। तो वैसे ही ये बड़े वाले टाइगर की आंखें ऐसे चमक रही थी और हरी हरी दिख रही थी। द टाइगर कब वॉज फ्राइटन, फ्राइटन मतलब डर जाना। ऐसे शेर को तो देख के, वो इतने बड़े शेर को देख के वो डर गया। ही कुड नॉट हाइड और रन, अब वो भाग भी नहीं सकता और वो कहीं पे छिप भी नहीं सकता, क्योंकि टाइगर तो वो बहुत बड़ा है, भागेगा तो उसे पकड़ लेगा और छिप भी नहीं सकता। ही लेट द फ्रॉग होप अवे, अब वो उसने जो मेंढक पकड़ा था उसे भागने देने लगता है, वो छोड़ देता है उसे। द टाइगर क्रेप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर, कब देखा वो बड़ा वाला टाइगर उसके क्लोजर नज़दीक आने लगता है। बट अ रोर फिल्ड द जंगल, द रोर ऑफ द मदर टाइगर, अब उसकी जो मम्मा है वो आ जाती है और रोर, रोर मतलब आवाज़ निकालना। शेर की आवाज़ को क्या कहते हैं? बाघ की आवाज़ को रोर, गर्जना करना। तो पूरे जंगल में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। रोर ऑफ द मदर टाइगर, उसके मम्मी की आवाज़। शी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, अब वो उस बड़े शेर का सामना करती है और वो शेर चला जाता है। द मदर टाइगर लाइक टू रोर अलाउड, बिग टाइगर रोर, मदर टाइगर जो है उसे ऐसे गर्जना करना अच्छा लगता है। बिग टाइगर रोर टू टेल अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वॉज देयर, ऐसे आवाज़ निकाल के वो दूसरे जानवर जो है जंगल में उसे बताते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, अब ये आवाज़ सुन के जो एनिमल्स है, सारे जंगल में जो एनिमल्स है वो दूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं वो दूर। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर, a loud tiger cub roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, अब जो टाइगर कब है, बेबी है, उसे भी ऐसे आवाज़ निकालना, रोर करना, गर्जना करना अच्छा लगता है। अ लाउड टाइगर कब रोर, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, ऐसे आवाज़ निकालता है। बट उसकी आवाज़ सुन के जो उसकी आवाज़ वो भी कहना चाहता है और दूसरे एनिमल्स को कि मैं भी यहाँ पे हूँ। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वेर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नॉन ऑफ देम रन अवे, अब छोटा बच्चा है वो, तो अगर वो चिल्लाता है, रोर करता है, तो जंगल के जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उससे डरते नहीं हैं और भागते भी नहीं हैं उसे देख के। बट देयर केम अ ईयर when the small tiger cub was a full grown tiger, अब थोड़े साल बाद वो जो टाइगर का बच्चा है वो भी बहुत बड़ा टाइगर बन गया। he walked for a mile alone, अब तो वो बड़ा हो गया तो बहुत दूर तक वो अकेले ही जा सकता है। hunting for a game at night, वो रात को भी शिकार पे जा सकता है। when he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, अब वो रोर करके ऐसे गर्जना करके जब दूसरे एनिमल्स को बताता है कि मैं यहाँ पे हूँ। all the other animals in the jungle kept far far away, अब तो उसकी आवाज़ बड़ी हो गई है, वो भी बड़ा हो गया है, तो अब वो जब रोर करता है तो सारे एनिमल्स दूर दूर तक भाग जाते हैं। And the great big tiger that had been smaller tiger cub, अब जो छोटा सा बेबी था, छोटा सा टाइगर का बेबी, अब वो बहुत बड़ा टाइगर बन गया है। Hearing his own loud roar, smiled to himself, a great big tiger smile, अब वो अपना ही आवाज़ सुन के, अपना जो वो रोर करता है, अपनी गर्जना करता है, वो सुन के वो खुश होता है और वो फील करता है कि अब तो मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी आवाज़ अब तो बड़ी हो गई है, सब एनिमल्स मुझसे भी डरते हैं। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। ये स्टोरी के राइटर है लुइस हैमिल्टन फुलर। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, मे बी आपको सबको समझ में आई होगी। तो आज
इतना ही देखते हैं, हम दूसरे वीडियो में दूसरी स्टोरी और दूसरा लेसन देखेंगे। सो बाय एवरीवन।